मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक बगीचा है जिसे हमने और आपने मिलकर अपने दिमागों से सींचा है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक बगीचा है जिसे हमने और आपने मिलकर अपने दिमागों से सींचा है। न डरने की बात है, न रटने की ज़रूरत है। न डरने की बात है, न रटने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी बड़ी खूबसूरत है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज के इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 या उनसे आगे को। इससे पहले के क्लास में इनका कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। जिनको मतलब जो लगातार देख रहे हैं, इससे मेरा आग्रह होगा जो पिछला वाला क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट है, उनको समझ जाइएगा तो आगे फिर बढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में AC करना है। तो एक पहले त्रिभुज बना लीजिए ना, सवाल पढ़ते जाइए, जो जो कहता है वो सब काम करते चले जाइए। एक समकोण त्रिभुज में तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक ना, जिसमें AC कर्ण है। कर्ण ये है, इसका नाम रख लीजिए AC। AC कर्ण है। AB बराबर 12, AC तो इसका नाम बच गया B, ठीक ना। AB 12, A से लेकर B ये हो गया 12। कोण BAC बराबर 30, BAC ये कोण हो गया आपका 30। तो BC का लंबाई निकाले, BC का लंबाई अर्थात इसका लंबाई निकालना, ठीक ना। देखिए इसका लंबाई निकालना, इस कोण के लिए जिसको निकालना है वो और जो दिया है वो, ये दोनों क्या क्या है इस कोण के लिए? इस कोण के लिए ये है लंब, ये है आधार। तो लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए। लंब आधार का फॉर्मूला कौन होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना? लंब का नाम दीजिए कितना? BC बटे आधार 12। थीटा का भी वैल्यू डाल दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना? 30। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू BC बाय 12। कोना कोने गुना कर लीजिए। BC गुना √3 तो √3 BC बराबर 12 गुना 1 तो 12, इसीलिए BC बराबर 12 बटे √3, ठीक ना। हर परिमेकरण कर लीजिए। √3 बाय √3, ऊपर हो गया 12√3 और नीचे हो गया √3 गुना √3 केवल 3, 3 चौका 12 अर्थात 4√3। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा 4 को 4 रहने दीजिए। √3 का वैल्यू 1.732 गुना कर लीजिए, जो हो गया वो आपका आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को फाइनल किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम लिखे नहीं है, हम बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन टैली करवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्षैतिज तल के किसी एक बिंदु से, एक बिंदु को हमने ये रख लिया, क्षैतिज तल के, ये क्षैतिज हुआ, क्षैतिज तल के किसी एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का, ये हो गया एक मीनार, मीनार मतलब टावर, टावर के शिखर, शिखर मतलब होता है ऊपर। क्षैतिज तल के किसी एक बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण 45 डिग्री है, तथा इस मीनार से क्षैतिज के इस बिंदु की दूरी 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। इसका नाम रख लीजिए पहले त्रिभुज का AB, ऊपर हो गया C। 4 शब्द दिया हुआ है इसमें, आपको ये दिया हुआ है, निकालना ये है, ये दिया हुआ है, निकालना ये है। इस कोण के लिए ये और ये क्या हो गया इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए। लंब आधार का फॉर्मूला होता है, ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना। लंब आधार का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब हो गया ये कोण BC बाय आधार हो गया आपका 20। tan 45 का वैल्यू होता है 1 को लिखिए 1/1 इज इक्वल टू BC बाय 20। कोना कोने गुना कर लीजिए, BC गुना 1, BC बराबर 20 मीटर, ठीक ना। अतः मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कह रहा एक उदग्र दीवार ए बी है। ए बी एक दीवार है, इसका बी जमीन पर टिका है। ए बी का बी जो है जमीन पर टिका है। आगे कह रहा है इस दीवार पर ए सी एक सीढ़ी है जहाँ सी जमीन पर है, मतलब ये है आपका जमीन, सी जमीन पर है, तथा कोण बी सी ए, इस कोण का मान दिया हुआ 45 डिग्री, और बी सी बराबर 5। तो इस सीढ़ी का लंबाई निकालना है, ये लंबाई निकालना है, ठीक ना। इस टाइप का सवाल जब भी बनाइए ना तो ऊपर में आप इतना काम कर लीजिए। क्या माना कि किसको किसको क्या माने, ए बी दीवार है, ए बी दीवार तथा ए सी सीढ़ी है, ठीक ना। इतना बात लिख लीजिएगा। चलिए हमें सीढ़ी का लंबाई निकालना है, अर्थात सीढ़ी का कौन है, ए सी ना है, सीढ़ी ए सी का लंबाई हमें ज्ञात करना है। नीचे चलिए, सीढ़ी ये निकालना है, ये दिया हुआ, इस कोण के लिए ये दोनों क्या हुआ, इस कोण के लिए ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण आधार का फार्मूला लगाइए। कर्ण आधार का फार्मूला होता है कॉस, तो बोलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए कॉस, तो कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इज इक्वल टू आधार 5 बटे कर्ण का वैल्यू ए सी। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बराबर 5/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AC गुना 1, तो AC इज इक्वल टू 5√2। आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है √3 मीटर ऊंचा बांस का वृक्ष है। ये ए बी बांस का वृक्ष है, इसकी लंबाई है √3 मीटर। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, माना कि बांस किसको माने हैं, ए बी को। बांस ए बी बराबर √3 मीटर करा। इस बांस का छाया जमीन पर 3 मीटर है, ठीक ना। तो इसका छाया किसको माने हैं, बी सी। छाया बी सी बराबर 3 मीटर। आगे कह रहा है तो इस छाया के अंतिम बिंदु से इस बांस के शिखर का उन्नयन कोण, इस कोण का कह रहा है वैल्यू याद करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्व तो ऊपरे में रखेंगे सॉल्व, ठीक ना। ये निकालना है। अब जरा दें, इस कोण के लिए ये दोनों क्या हो, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब आधार का फार्मूला लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा, तो थीटा लंब का वैल्यू दीजिए √3, आधार का वैल्यू 3। tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर √3 रहने दीजिए, नीचे 3 है, 3 को लिखिए √3 इंटू √3, एक समाप्त, तो क्या बचा 1/√3। अब बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू, इधर 1/3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/3, 30 का, tan 30, tan समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अर्थात ये उन्नयन कोण, ये थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, इनको जरा गौर से देखिए। कह रहा एक टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करें, अर्थात ये कोण ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ जरा गौर से देखिएगा। इसमें दिया हुआ, पहले सॉल्व लिख लेंगे। इसमें दिया हुआ खंभा का लंबाई, ये लंबाई क्या है, खंभा का लंबाई छाया का 1/√3 गुना है। किसका, छाया का मतलब गुना कितना, तो 1/√3 गुना, ठीक ना। अब चलिए जरा गौर से, खंभा इधर रहने दीजिए, खंभा बट ये छाया को इधर ले आइए, छाया बराबर कितना 1/√3, ये छाया गुना में था, इस साइड लिए तो भागा में, बराबर 1/√3, ठीक ना। दोनों का अनुपात कितना 1/√3। खंभा क्या है, खंभा किसको माने हैं, ए बी को, ए बी बटे छाया किसको माने हैं, बी सी को। ये कितना 1/√3, इक्वेशन 1 मान के रहने दीजिए। कराइए उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए। ये उन्नयन कोण जो ज्ञात करना है, ये इस कोण के लिए, ये और ये क्या हुआ, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। लंब आधार का फार्मूला लगाइए। लंब आधार का फार्मूला होता है tan थीटा, लगाइए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक ना।
टेन तो टेन, थीटा तो थीटा, लंब लंब का वैल्यू ए बी बटे आधार, आधार क्या हो गया बी सी, या टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी का मान निकाल चुके हैं 1/√3। अब बोलिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, टेन में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, 30 का वैल्यू, तो टेन 30, टेन टेन समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण कितना निकल गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इनको जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आता है, एक प्रेक्षक, प्रेक्षक किसको कहते हैं, अरे प्रेक्षक मतलब कोई आदमी वहाँ पे होगा परीक्षण करने के लिए गया, ठीक ना। एक प्रेक्षक, इस प्रेक्षक उस आदमी की लंबाई है 1.75 मीटर, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, इस आदमी से एक यहाँ पे एक दीवार खड़ी है, यहाँ से इस दीवार से इस आदमी के बीच का दूरी है 24 मीटर और इस दीवार की लंबाई है 25.75 मीटर। तो कह रहा इस दीवार के शिखर से इस प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो इसका आंख कहाँ होगा, प्रेक्षक खड़ा है तो पैर में तो आंख नहीं है ना होगा, आंख जब भी होगा ऊपर में होगा। इस आंख से इस शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण ज्ञात करनी है, कह रहा इस उन्नयन कोण को ज्ञात करें, ये कोण ज्ञात करना, ठीक ना। नाम रख लीजिए पहले ए बी सी डी ई, किसको किसको क्या माने पहले वो रख लीजिए। प्रेक्षक, इसमें प्रेक्षक कौन है, प्रेक्षक है आपको डी, प्रेक्षक डी बराबर कितना है 1.75 मीटर। ये है दीवार एसी, दीवार एसी, एसी का लंबाई कितना है 25.75 मीटर, ठीक ना। अब यार ध्यान दीजिए, ये इतना 1.75 मीटर, ये टोटल दीवार ए से लेके सी तक है 25.75, ये 1.75 है तो यह भी होगा 1.75, कौन बी सी, बी सी कितना होगा 1.75 ही होगा। टोटल है कितना, ए से लेके सी तक का लंबाई है 25.75, नीचे 1.75, तो ये लंबाई कितना, अर्थात ए बी कितना हो जाएगा तब, ए बी का लंबाई निकालिए, ए बी का लंबाई कितना 25.75 में से 1.75 को घटा लीजिए तो कितना 25.75 माइनस 1.75 घटा लीजिए कितना हो गया, तो घटाए कितना हो जाएगा आपको 24, अर्थात यहाँ से ए से लेके बी तक ये लंबाई हो गया 24। नीचे वाला डी सी है 24, तो बी से लेकर ई यह भी होगा 24 ही, कौन बी ई, बी कितना हो जाएगा, ये भी 24 मीटर ही होगा, बी ई है, ठीक ना। हमें ये कोण ज्ञात करना, तो इस त्रिभुज में लेंगे, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में, इस त्रिभुज में, इस कोण के लिए ये होगा लंब, ये होगा आधार, लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन तो टेन, थीटा तो थीटा, लंब कितना 24, आधार कितना 24, अर्थात टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1, या टेन थीटा बराबर 1, 10 में कितना का वैल्यू होता है 45 का, टेन टेन समाप्त, थीटा बराबर 45 डिग्री, अर्थात इसके आंख पे उसका उन्नयन कोण कितना बनेगा 45 डिग्री। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक उदग्र मीनार, ये एक मीनार है, कौन मीनार है ए बी, ठीक ना। एक उदग्र मीनार जमीन पर खड़ा है, मतलब ये जमीन है, इस जमीन पर ये मीनार खड़ा है। चलिए इस मीनार के पाद से, पाद कहते हैं उसका आधार, जहाँ पे ये मतलब वो मीनार गरल है उसका पैर, तो इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, जहाँ पे इनका लेग होगा, इनसे 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक ना। किसको क्या माने इसमें उसको लिखिए पहले, माना कि मीनार, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं अपने लोग ए बी, ठीक ना। और बी सी, बी सी का लंबाई कितना देल है 15 मीटर, निकालना क्या है तो ए बी का लंबाई अपने लोग को निकालना है, ठीक ना। चलिए इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में क्या सब है, क्या सब, इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, लंब आधार का फॉर्मूला होता है 10, तो बोलिए क्या होगा, टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो 15। टेन थीटा, थीटा का ही मान डाल दीजिए 60 डिग्री। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी बटे 15, कोना कोनी गुना कर लीजिए। ए बी इज इक्वल टू 15√3। ए बी किसको माने थे, मीनार को। आता मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, 15√3 मीटर। आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक मीनार के पाद से, ये मीनार माने इनको, इस मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार कौन है, ए बी मीनार है। इस बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है, ठीक ना। तो अब पहले इस जो सब है उसको मान लीजिए। क्या सब, तो माना कि मीनार की ऊंचाई किसको माने हैं, ए बी को माने हैं, ठीक ना। और BC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। BC बराबर 20 मीटर। हमें निकालना है ए बी का मान, मतलब मीनार का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। चलिए किस त्रिभुज, एक ही त्रिभुज बना है ABC, त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए, अर्थात टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, या टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बोले तो ए बी, उसके बाद आधार बोले तो 20, ठीक ना। इस थीटा का ही मान डालिए दिए, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बाय 20। कोना कोने गुना कीजिए, √3AB इज इक्वल टू 20, या AB इज इक्वल टू 20/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए हर परिमेकरण। तो ऊपर हो गया 20√3, नीचे हो गया 3 √3 गुना √3 तो 3, 20√3/3। इतना मीटर हो गया क्या, मीनार का ऊंचाई, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या है, 17 में है एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करें, ठीक ना। तो माना कि जो इससे पहले माना कि जितना काम कर रहे थे वही करना, क्या माना कि जो सब काम कर लीजिएगा, ठीक ना। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। किसमें, तो त्रिभुज ABC में, इसको कहिए सी, त्रिभुज ABC में, ठीक ना। इस त्रिभुज में ये कोण ये दिया, इस कोण के लिए ये निकालना है, ये दिया हुआ। इस कोण के लिए ये दोनों क्या हुआ, लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री बराबर लंब बोले तो ए बी, और आधार बोले तो 50√3, ठीक ना। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी बटे 50√3। कोना कोनी गुना कर लीजिए। ए बी बराबर 50√3 गुना √3, तो 50√3 गुना √3 गुना √3 3 गुना 50 तो 150। ए बी का मान 150। ए बी क्या हो गया, मीनार। हमें मीनार का ही लंबाई निकालना था, ठीक ना। आता मीनार का लंबाई कितना हो गया, 150 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फाइनल। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक सीढ़ी, एक उदग्र दीवार, उदग्र मतलब एक सीधा खड़ा दीवार पर, एक दीवार पर इस प्रकार है कि सीढ़ी का चोटी, मतलब ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी का ऊपर वाला भाग दीवार के ऊपर तक पहुंचल है, ठीक ना। और कह रहा है सीढ़ी से उस दीवार के पाद का दूरी 1.5 मीटर है, और सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की लंबाई ज्ञात करें। नाम रखिए ABC, ठीक ना। इसमें क्या किसको क्या माने वो रखिए। माना कि दीवार किसको रखे हैं, तो दीवार आपका हो गया AB, CD हो गया AC, हर्षी का दीर्घी का, CD हो गया आपका AC, ठीक ना। और BC दिया हुआ है,
बी सी बराबर 1.5 हमें निकालना है दीवार, मतलब ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल टू वाट। चलिए एक ही त्रिभुज बनल है, ये वाट का चिन्ह है, ठीक ना। इसी त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए ये कौन दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या हुआ इस कोण के लिए, ये दोनों हो गया, ये लंब ये आधार। लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बराबर लंब, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो 1.5। टेन 60 का वैल्यू √3 बराबर ए बी बाय 1.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोने गुना कीजिए, ए बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3, ठीक ना। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अन्यथा एक और काम कर सकते हैं, 1.5 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 डाल दीजिए, गुना कर लीजिए, वो सटीक लंबाई हो गया, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या बड़ा सटीक सवाल। इसमें कहता है एक पतंग 100 मीटर, 120 नहीं सॉरी 100 मीटर है, ठीक ना। एक पतंग 100 मीटर लंबी डोरी के साथ उड़ रही है, ठीक ना। ये डोरी है, इस डोरी पर ये रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर में यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, जमीन पर ये रस्सी बंधा हुआ, ठीक ना। अब कह रहा है ये रस्सी तो ऊपर, मतलब इस रस्सी में कोई ढील नहीं है या एक सरल रेखा में है, एक कह रहा है ऐसा मान लीजिए। रस्सी तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सरल रेखा ये, इसको मान लीजिए। ये रस्सी डोरी जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार का थीटा कोण बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो इसकी ऊंचाई निकाले, मतलब पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये ऊंचाई निकालना है। नाम रखिए ए बी सी। ए बी हो गया पतंग का ऊंचाई, रस्सी हो गया कौन, ए सी, क्या सब ऊंचाई, ऊंचाई कौन हो गया ए बी, और रस्सी कौन हो गया, रस्सी हो गया ए सी। हमें यही ऊंचाई निकालना है, अर्थात निकालना क्या, हमें ए बी निकालना है, ठीक ना। तो चलिए कौन त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में हमें इस कोण के लिए ये निकालना है, ये दिया हुआ है। लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। लंब कर्ण का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान ऊपर में दिया हुआ है 8/15 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण निकालिए, लंब कितना ए बी बटे कर्ण कितना 100, कोना कोने गुना कर लीजिए। 15 ए बी इज इक्वल टू 100 गुना 8, इसीलिए ए बी इज इक्वल टू 100 गुना 8/15, ठीक ना। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 8 दूना 16, 160/3 भागा लगाइए। 3 पचे 15, 1 0 10, 3 तिया 9, 1.33 इतना मीटर। पतंग की ऊंचाई कितना हो गया, 53.33 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फाइनल, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 और उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।